12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 25 exercise 5.25. This figure shows a man standing stationary with respect to horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per square second. 1 meter per square second से ये accelerate कर रही है. What is the net force on the man? इस force कितनी है? If the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, up to what acceleration of the belt can man continue to be stationary related to the belt? Mass of the man 65 kg. 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से एक्सलेट कर रही है तो नेट फोर्स कितना है ये फाइंड करना है. उसके बाद में कि 0.2 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, 65 kg मास है, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन से कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन कि ये मैन स्टैंडिंग रहे अपनी जगह पर. तो कैसे होगा देखिए ध्यान से. सिंपल सी बात है, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, स्पीडिंग एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. ओके, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से ये चल रही है और यहाँ कोई इसके ऊपर खड़ा हुआ है जो इसके साथ साथ चल रहा है, यानी इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो फिर सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन द मैन एफ इजिकल्स टू सिंपल सा होता है एम ए. एफ इजिकल्स टू एम ए होता है. तो मास कितना है इसका 65 kg, एक्सेलरेशन वन है कितना 65 न्यूटन. सिंपल सी बात है, 65 न्यूटन नेट फोर्स है. अब आपसे कहा गया कि कन्वेयर बेल्ट कितने एक्सेलरेशन से मूव करे ताकि ये फिसले ना, जबकि म्यू एस आपको दे रखा 0.2, कितने से चले. तो अब यहाँ देखना है ध्यान से, इसका नेट एक्सेलरेशन, सपोज इसका नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन इसका ए है, ठीक है. तो नेट फोर्स इस पर कितनी हो गई. अच्छा, फोर्स कितनी कितनी रहेंगी. सबसे पहले तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट mg, और वेट के अगेंस्ट जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन r. और क्योंकि ये फिसलने की टेंडेंसी में है, अब ये फिसलने की टेंडेंसी में है, तो इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करना शुरू कर देगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ, देखो ये मेरा ए, समझो ध्यान से कि ये मेरा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और कन्वेयर बेल्ट निकल के चली जाए इसके नीचे से, तो इसका जो मोशन है वो कन्वेयर बेल्ट यहाँ ये मोशन है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा. मोशन के हमेशा अगेंस्ट, पीछे की तरफ को फिसलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अब उसके बाद आप आ जाइए सारी सारी बातें, ठीक है. पहली बात तो कि आर इज इक्वल टू यहाँ एम जी है, क्योंकि नो वर्टिकल मोशन या कुछ भी नहीं है, ना तो ये पर्सन ऊपर उछल रहा ना कि नीचे जा रहा, तो आर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है. नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस एक्सेलरेशन मास इनटू ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए म्यू आर. उसमें गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, देखो कुछ आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएगा इसका, गड़बड़ कर रहा हूँ शायद मैं. तो ये बैठेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर की जगह लिख दिया एम जी माइनस एम ए. तो एम कॉमन लिया, म्यू जी माइनस ए, एम 0.2, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन आपको चाहिए यहाँ, एक्सेलरेशन तो चाहिए था ना, कुछ मिस्टेक कर दी. नेट फोर्स एम ए इज इक्वल्स टू एम ए प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है तो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बैकवर्ड्स काम करेगी, और ये mg डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड। तो यहाँ से पहली बात आती है फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए mg इज इक्वल टू r हो जाएगा, और फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स अप्लाइड कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू आर। तो एम ए इज इक्वल टू 0.2, आर की जगह क्या रखेंगे एम जी, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू एम, नहीं जी, जी, और जी की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, तो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये आगे मूव कर सकती है ताकि इसके ऊपर खड़ा हुआ फिसले ना। अगर 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड टू से ज़्यादा का एक्सेलरेशन हुआ तो फिर ये फिसल जाएगा।